हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और दोस्तों आज हम केदारनाथ की उस पावन धरती पर हैं और क्या कहें, उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हूँ। एक आपदा में बहुत सारा मलबा एकदम से खिसल गया था और जिसमें काफ़ी सारे घर दब गए थे, जिनका एक जीता जागता सबूत मैं आपको दिखलाता हूँ। ये जो सरियाँ हैं ना दोस्तों, ये किसी के घर की, किसी के होटल की सरियाँ हैं। ये देख पा रहे तहस नहस गिरा पड़ा है। ये जो उस टाइम का गिरा हुआ है, जो आज तक भी नहीं हो पाया। न जाने इसमें कितने लोगों की लाशें अभी भी अंदर दबी हुई हैं। ये सोच कर ही दिल घबराता है और रोना आता है उस चीज़ पर कि कितना भयानक समय उन लोगों पर बीता होगा जो इसके नीचे दबे होंगे, कितने चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, पर कोई मदद नहीं हो सकती थी किसी की, किसी को नहीं बचाया जा सकता था। और आज जो मेरा मेन मकसद है वो ये है दोस्तों, ये चीज़ तो दिखानी ही थी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं और दोस्तों पैसे के ज़ोर पर उन बेजुबानों पर बैठकर आते हैं, जो अपना दुख दर्द, अपनी बीमारी, अपनी थकावट बता नहीं सकते किसी को, कह नहीं सकते किसी से, तो भोले बाबा सबकी सुनते हैं। ये केदार बाबा हैं, ये सबकी सुनते हैं। इंसान एक बार आ जाए तो एक बार में उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। और ये बेचारे बेजुबान, देखिए ये जो आपके आगे जो चारा खा रहा है यहाँ पर, कुछ भी, जो मेरी दुआ है इस बेजुबान के लिए है, जो यहाँ पर अपना कष्ट किसी से कह नहीं सकता। पता नहीं केदारनाथ बाबा को कब इन बेजुबानों पर रहम आएगा, जो कि इनको इस कैद से छुटकारा मिल पाएगा। दोस्तों क्या बाबा इनकी नहीं सुन पाते हैं, या इनकी दुख दर्द की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है? ये भी तो उनके पीछे ही खड़े हैं, ये भी तो कुछ दुआ मांगते होंगे। क्या इनके लिए कभी आज़ादी नहीं मिलेगी दोस्तों, या ये ऐसे ही बंदी बन के रहेंगे और लोगों के पैसे के दम पर ये यूज होते रहेंगे? और यूज होने के बाद इनको ऐसे ही पहाड़ी से फेंक दिया जाएगा। जब ये बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है इनके साथ? इनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता दोस्तों, इनके लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। और ये अगर ज़्यादा मर भी जाएं तो इसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है, ताकि किसी के रास्ते में ना आए और बदबू ना दें। तो पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। इनको यहाँ गाड़ने के लिए सुविधा भी नहीं है, और ना ही इनकी लाश को नीचे ले जाया जाता है दफन कराने के लिए या उसके लिए, तो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ये इनका क्या कसूर है इस धरती पे आना और फिर लोगों का गुलाम बन जाना? क्या इनको अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का कोई हक नहीं है? आज करता हूँ केदार बाबा में अगर वाकई कोई शक्ति है तो इन बेजुबानों को जल्दी से जल्दी इंसानों की कैद से छुड़ाए। जो पैसे के बल पर कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई और सुविधा क्यों नहीं कर लेते? इन्हीं को क्यों दुख देते हैं? इन्हीं के लिए क्यों जो मुसीबत बनते हैं? इनकी पीठ पर लद कर आते हैं। ना तो बेचारा ये कह सकता है कि मुझे वजन लग रहा है, ना तो ये कह सकता है कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो, ना ही ये कह सकता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर सहता लेने दो। उनका मन होता है इंसानों का, प्यास लगती है, बैठे इंसान को भूख या प्यास लगती है दोस्तों, तभी रुकते हैं ये, वरना इनके लिए नहीं रुकते। इनके लिए ना तो इन पर बैठने वाला ये कहता है भाई इसको पानी पिला दे, ला इसको कुछ खिला दे, ये बेचारा थक गया होगा, इसको थोड़ी देर आराम कर लेने दे। बैठने वाला भी नहीं बोलता, ना घोड़े वाला बोलता है, क्योंकि उसे जल्दी होती है कि मैं एक चक्कर करके दोबारा चक्कर कर लूँ।
तो पता नहीं इनकी बाबा कब सुनेंगे। और देखिए इनके कान पे भी एक टोकन लगा हुआ है जिससे ये पहचान लिया जाए किसका है। लेकिन इस टोकन लगाने के लिए जो जख्म इनके लिए दिया है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पास आइएगा जल्दी। तो इसके दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके कान पे एक टोकन लगा है और मशीन से ऐसे ही कान में टोकन को घुस दिया गया है। कैमरामैन आप कैमरे को पकड़िएगा। देखिए ये दिख रहा है ना, ये इसके कान से निकला हुआ ममाद है और इसके इस टोकन लगने की वजह से कान में जख्म हो गया और जख्म की वजह से इन्फेक्शन की वजह से यहाँ से कुछ बह रहा है। तो शायद आप देख पा रहे हो, मैं इसको ज़्यादा छूना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसके दर्द भी हो रहा होगा। तो दोस्तों कब इनके लिए सुख मिलेगा, कब इनके हिस्से की खुशी मिलेगी, कब ये आज़ाद हो पाएंगे इंसान की कैसे। इंसानों ने आजकल बहुत सारे जानवरों को कैद में बनाकर रख तो रखा है। एक तस्वीर और ली थी मैंने पीछे दोस्तों, एक खच्चर बंधा हुआ है और उसका एक बच्चा उसकी अपनी माँ से मिलने के लिए तिलमिला रहा है। तो वो भी तस्वीर मैं इसी वीडियो में आपको जोड़ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इनके बच्चों को इनसे मिलने का हक़ नहीं है, इन्हें ऐसे ही इंसानी कामों में व्यस्त रहने की वो है। ये इनको भी अपने बच्चों के प्यार करने का वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि ये दिन भर तो इंसानों की कैद में रहते हैं और इंसानों के हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। दोस्तों मैं आज अपने लिए दुआ नहीं मांग रहा हूँ, आया ज़रूर हूँ यहाँ केदारनाथ की घाटी में, लेकिन मैं आज अपने लिए नहीं, आज मैं ख़ास तौर इन बेजुबानों के लिए ही दुआ करूँगा कि शायद भोले बाबा इनकी नहीं तो मेरी सुन लें। अगर आप इंसानों की सुनते हैं तो मेरी ही सुन लें, मैं भी एक इंसानी हूँ। तो आप मेरी सुनकर प्लीज़ इनके लिए यहाँ से रिहा कर आइए, कैसे भी करके इस घाटी से दूर कर दीजिए इनको, जानवरों को जंगल में, जहाँ ये अपनी मनपसंद खाना खाकर अपना आराम कर सकें और अपने ज़िंदगी का जो है आनंद अपने बच्चों के साथ उठा सकें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, कोई भी, क्योंकि आपके आगे तो किसी की भी नहीं चलती और आपसे ही सारी दुनिया चलती है। पता नहीं आप क्यों इतना समय लगा रहे हैं इनको इनकी कैद से छुटाने में, और पता नहीं क्या ये अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। शायद इन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज इनके लिए एक खच्चर बनकर और लोगों का बोझा ढोना पड़ रहा है। ये तो आप ही जाने, आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हालांकि मैं भी ये भी नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत है, और मैं जो बोल रहा हूँ क्या वाकई सही है, वो हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो, आप जो करते हो वही सब कुछ सही होता है और सच होता है। लेकिन देखने के बाद में दुख बहुत आता है। तो इसलिए ये कुछ शब्द निकल पड़े हैं मुँह से। अगर कुछ गलती मैंने इसमें की है तो प्लीज़ माफ़ कर दिएगा प्रभु। बस यही कहूँगा, अगर हो सके तो इनको माफ़ कर दीजिएगा। इन्होंने जो भी गुनाह किए हैं उन गुनाहों को माफ़ कर इनको आज़ाद कर दीजिएगा। जय केदारनाथ बाबा। बनारस। अरे अच्छा, कहाँ से? बुलंदशहर। ज़्यादा थकावट हो रही है? हाँ, कुछ नहीं चला, 3 किलोमीटर चले। 3 किलोमीटर जैसे 3 किलोमीटर चले ऐसे और चल जाएंगे धीरे। हाँ धीरे धीरे हैं? अब बोले ना हाँ, अकेले आए हो क्या? हाँ, हाँ अकेले आए। सही है, सही है, सही है। लाइन पे चलिए हम भी आ रहे वीडियो में। अच्छा हाँ हाँ, कहाँ से आए हैं आप? भी बनारस से हो? मेरठ से भाई। अच्छा, आप मेरठ से रहने वाले बनारस के हैं? अच्छा अच्छा।
रात को फिर 11 बजे VIP दर्शन भी किया जाएगा। अरे अब तो सुबह 6 बजे में जाना हम लोग को हेलीकॉप्टर में सुबह 7 बजे। अरे जल्दी से काम सही हो गए दर्शन। भगवान के जा रहे हैं। अरे बिल्कुल सही बात है, बड़ी चिंता होती है सब इस तरह का। बताइए जरा हम लोग को, हम लोग बताइए अपने बोलते हैं ना। हाँ మనకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది.